नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि ब्लेफेराइटिस के बारे में। ब्लेफेराइटिस एक ऐसी आंखों से रिलेटेड तकलीफ है जो कि हर व्यक्ति जो है एक बार अपनी लाइफ में उसे फेस करता है। काफी कॉमन ये कंडीशन है। इसके सिम्टम्स भी जो है वो इजीली मैनेजेबल्स रहते हैं और ट्रीटमेंट काफी इजीली से दी जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आंखों की जो पलकें रहती हैं, ये जो हम कहते हैं, ये इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, किसी भी कारण की वजह से, वो आगे हम लोग समझेंगे। तो वो किसी भी कारण से अगर होती है तो वो आंखें जो है, वो जो हमारी जो आई लैशेज जो हैं ऊपर की और नीचे की, वो उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, ये कंजक्टिवाइटिस से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि जो जैसे कंजक्टिवाइटिस में स्क्लेरा जो रहता है, जो व्हाइट पोर्शन उसके ऊपर जो कंजक्टिवा रहता है, उसमें सूजन आने की वजह से रेडनेस या पिंकनेस जो है वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो आई लैशेस हैं, वो जो पर्दे हम लोग जिसे कहते हैं आंखों के, वो जो है आईलिड्स जो हैं, उसमें सूजन आ जाती है किसी कारण की वजह से। उससे क्या होता है कि जो आईलिड्स हैं वो सूज जाती हैं, रेड हो जाती हैं, और सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे कंजक्टिवाइटिस हुआ है, पर वो कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ब्लेफेराइटिस की स्पेलिंग BLEPHARITIS है, तो ब्लेफेराइटिस बोला जाता है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन ब्लेफेराइटिस होता है। इज अ कॉमन आई कंडीशन, काफी कॉमन का आई कंडीशन है। लगभग हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बार उसे फेस करता ही है। मेडिकल टर्म फॉर इरिटेटेड स्वॉलन आईलिड्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड। ब्लेफेराइटिस ये एक मेडिकल टर्म है। आंखों के जो लीड्स रहती है, मतलब आंखों के पर्दे रहते हैं, आईलिड्स रहती हैं, उसकी टर्म को, मतलब उसके सूजन जब हो जाती है तो उसे एक मेडिकल नाम दिया गया है। क्रॉनिक कंडीशन बट नॉट कंटेजियस, काफी समय तक ये रह सकता है, काफी तकलीफ भी थोड़ा सा देती है ये, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। एजेस ऑफ आईलिड टर्न्स रेड और डार्क इन कलर एंड बिकम स्वोलन एंड स्केली। जो एजेस रहते हैं यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं, जहां से बाल शुरू होते हैं, आई लैशेस जहां से शुरू होते हैं, वो डार्क रेड हो जाते हैं, थोड़े सुजे हुए हो जाते हैं। यूजुअली अफेक्ट द बोथ आई, दोनों आंखों को लगभग ये अफेक्ट करता है। हैपन्स ड्यू टू स्किन कंडीशन, ड्यू टू इरिटेशन और व्हेन ऑयल ग्लैंड्स बिकम क्लॉग। स्किन में कुछ भी इंफेक्शन हो गया, डैंड्रफ की वजह से हो गया, या फिर जो ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ड्राई आई के इसमें तीन तरह के जो एक लेयर्स हैं, वो जो ग्लैंड्स हैं वो मिलके एक आई टीयर फिल्म जो है वो बनाते हैं। उसमें मैंने ऑयल ग्लैंड्स के बारे में बताया था, जो कि ऑयल सीक्रेशन करता है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैपन वंस। ठीक है, ये सभी व्यक्ति में एक आध बार ये होता है। तो ये जो ऑयल ग्लैंड्स है, उसके डक्ट में अगर कोई ब्लॉकेजेस आ जाता है किसी भी कारण की वजह से, तो वो होता है। नियरली हाफ ऑफ द पीपल दैट सी शोज द सिम्टम ऑफ ब्लेफेराइटिस। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो जितने पेशेंट को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, उनका ये मानना है कि लगभग आधे व्यक्ति जो हैं, आधे पेशेंट जो अपनी आंखों का जांच करवाने के लिए आते हैं, चेकअप के लिए आते हैं, तो उनमें से आधे व्यक्ति को ब्लेफेराइटिस वो डायग्नोज करते हैं। कंडीशन इज कॉमन एंड सिम्टम्स आर मैनेजेबल, काफी कॉमन कंडीशन है, काफी इजीली वो से देखने को मिलता है, पर इससे तकलीफ नहीं होती है। बच्चों में ज्यादातर कभी देखते हैं इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, लेकिन इसके सिम्टम्स जो है वो मैनेजेबल रहते हैं। अफेक्ट्स एडल्ट एंड चिल्ड्रन ऑफ बोथ द सेक्सेस इक्वली। हर व्यक्ति को ये हो सकता है, हर एज में ये हो सकता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, मेल हो, फीमेल हो। लेकिन एक कंडीशन है, स्टेफिलोकोकस ब्लेफेराइटिस, ये ज्यादातर वुमेन्स में होता है। एक बैक्टीरिया से रिलेटेड जो ब्लेफेराइटिस होती है, स्टेफिलोकोकस जो रहता है, ये ज्यादातर हम देखते हैं कि वुमेन्स में होता है, ये मेल्स में ये कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब ब्लेफेराइटिस जो है उसे डिवाइड किया गया है दो तरीके से, एंटीरियर और पोस्टीरियर के। ठीक है, यानी कि ये बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से जैसे ये होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, तो उस तरीके से उसे डिफाइन किया गया, उसे उसके नाम जो है वो दिया गया है। Anterior blepharitis, it occurs when your eyelids front exterior, where the eyelashes comes out of your lids, is red or darker in color and swollen, or when you have the dandruff on your eyelashes. कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या डैंड्रफ गिर रहा है, तो जो यहाँ से जो आई लैशेस शुरुआत है, ये आईलिड है, यहाँ से आई लैश शुरुआत हो रही है, जो बाउंड्री रहती है, वहां पे सूजन अगर आ जाती है एंटीरियर साइड में, तो उसे एंटीरियर ब्लेफेराइटिस कहा जाता है। पोस्टीरियर ब्लेफेराइटिस, इट ऑकर्स व्हेन द ऑयल प्रोड्यूसिंग मेबोमियन ग्लैंड्स अंडर योर आईलिड्स प्रोड्यूसेस अ थिक अनहेल्दी ऑयल। किसी भी कारण की वजह से, जो मैंने आपको बताया था ड्राई आई में, कि जो
एक ऑयल ग्लैंड्स रहती है, जो जैसे लिपिड ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, जो कि ऑयल रिलीज करती है टीयर फिल्म बनाने की है, वो अगर किसी कारण की वजह से सही तरीके से ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रही है या थिक ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, उसके कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस। अब कॉजेस दोनों के अलग अलग हैं, मतलब एंटीरियर के ब्लेफाराइटिस के अलग हैं, पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस के अलग हैं। तो एंटीरियर ब्लेफाराइटिस के जो कॉजेस है पहले वो देख लेते हैं। एक्ने रोज़ैकिया। एक्ने रोज़ैकिया क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी किसी को एक्ने इतना भर के होता है, यहाँ पे सर पे होता है, इधर होता है, तो कभी कभी आंखों में भी हो जाता है। तो उस एक्ने की वजह से काफी ज्यादा हम देखते हैं कि इस कॉज द फेशियल स्किन इन्फ्लामेशन विच इंक्लूड्स आईलिड्स। इतना फेशियल में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसमें आईलिड को भी कवर हो जाता है, आईलिड पे भी वो एक्ने जो है वो हो जाता है। एलर्जीज टू कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशन, आई ड्रॉप्स और मेकअप कैन इरिटेट। कई लोगों को हम देखते हैं कि आंखों में जो हम देखते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेस लगाते हैं, तो उस कॉन्टेक्ट लेंस के लिए ड्रॉप भी रहता है, तो उसका भी एक साइड इफेक्ट रहता है। किसी किसी की सेंसिटिव स्किन सेंसिटिव रहती है, तो वो अगर किसी को सेंसिटिवनेस रहता है या फिर कोई मेकअप ऐसा सेंसिटिव हो रहा है जो आपकी स्किन को टॉलरेट नहीं हो रहा है, या हम देखते हैं कि कोई आई ड्रॉप किसी कारण की वजह से डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट के लिए दिया हुआ है, तो वो कभी कभी इरिटेट करता है, कुछ उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आपको इरिटेशन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी वो आंखों में इन्फेक्शन करता है, आई लीड्स को इन्फेक्ट करता है। डैंड्रफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस के ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, और डैंड्रफ फ्लेक्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। 2 वीडियो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएंगे। उसमें क्या होता है कि जो डैंड्रफ रहता है, तो हम देखते हैं ना जो गिरते हैं यहाँ शोल्डर वगैरह पे, एड्स वगैरह में देखते हैं, तो जाहिर सी बात तो है कि शोल्डर पे तो गिरते होंगे पर सामने भी गिरते होंगे। तो वो जब आई लैशेस यहाँ पे जब गिरते हैं तो डैंड्रफ फ्लेक्स कैन इरिटेट आईलिड्स एंड कॉज इन्फ्लामेशन। वो इरिटेट करते हैं और ड्राइनेस करते हैं, और कभी कभी खाज खुजाने भी रहती है, तो उसकी वजह से इरिटेशन हो जाता है और इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। ड्राई टीयर डक्ट्स कैन अल्टर द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस रिजल्टिंग इन इन्फेक्शन। देखो क्या रहता है, ड्राई आई होंगी, तो ड्राई आई होंगी मतलब ऑयलनेस जो है वो ज़्यादा सीक्रेट नहीं होगा। ऑयल क्या करेगा, किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया है तो वो उसे अंदर आने नहीं देगा, उसे आंखों के अंदर आने नहीं देगा, उस बैक्टीरिया को वो ऑयल जो है उसका जो सर्वाइवल है खत्म कर देगा। लेकिन ड्राई आई में हमने क्या देखा था कि लिपिड ग्लैंड या फिर जो वाटरी ग्लैंड्स रहती हैं जो पानी जैसा फ्लूइड रिलीज करती हैं, जो टीयर ग्लैंड यहाँ पे रहती है, और जो लिपिड ग्लैंड्स रहती हैं वो अगर सही तरीके से काम नहीं करती हैं तो आंखें में ड्राइनेस हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया आते हैं वो बैक्टीरिया वहीं के वहीं मर जाते हैं। पर अगर ये नहीं रहता है, मतलब सही तरीके से सिक्रेशन नहीं होता है ऑयल का या फिर जो एक्वेस फ्लूइड है या फिर उनका बैलेंस बराबर नहीं है, तो बैक्टीरिया को एक स्पेस मिल जाती है एंट्री करने के लिए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। लाइस माइट्स इन योर आईलैशेस, डेमोडिकोसिस, ठीक है। तो कुछ लाइस यानी जो चीटियां वगैरह, जो जुआ वगैरह रहती हैं, या फिर कुछ एक तरह का डेमोडेक्स माइट्स। डेमोडेक्स माइट्स का आपने किसी वीडियोस वगैरह में देखा होगा, जो 3D वीडियोस बनाते हैं या फिर कोई एक ऑपरेशन वगैरह दिखाते हैं, तो ये अंदर से ऐसे आंखों से ऐसे कानों से निकालते हैं। ये डेमोडेक्स माइट्स का आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका इमेज आ जाएगा, बहुत छोटा रहता है, उसका माइक्रोस्कोप इमेज जो है वो गूगल पे आपको दिख जाएगी। इट कैन ब्लॉक द आईलैशेस फॉलिकल्स एंड ग्लैंड्स इन योर आई। One study found people with chronic blepharitis has demodex mites, ठीक है। ये जो आई लैशेस रहते हैं, मतलब जैसे जहां से आई लैशेस शुरुआत होती है तो वहां से ओपनिंग रहती है, या फिर जो ग्लैंड्स हैं जो कि रिलीज कर रही हो तो एक ओपनिंग रहती है, तो ये ओपनिंग में जाके अटक जाते हैं। या तो वहां पे वो सर्वाइव करते हैं वो खा के, या तो फिर वहां पे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो दोनों ही सूरतों में वो ब्लॉक कर लेते हैं तो काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। और जो क्रॉनिक ब्लेफाराइटिस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्रॉनिक कंडीशन है, काफी समय तक रह सकती है। उस कंडीशन में जैसे जैसे वो साफ करते हैं अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो वो इस तरीके के जो माइट्स रहते हैं, डेमोडेक्स माइट्स, उसे भी रिमूव करते हैं। उसमें ये देखा गया है कि जिनको क्रॉनिक ब्लेफाराइटिस है उनमें इस तरीके के माइट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस मैबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन यानी कि MGD होता है। तो मैबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन में क्या होता है, व्हेन ऑयल फ्रॉम मैबोमियन ग्लैंड डजंट फ्लो फ्रीली यू कैन डेवलप ड्राई आई विच कैन रिजल्ट इनटू द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। अब जैसे हमने यहाँ देखा कि पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस में क्या होता है कि ऑयल ग्लैंड्स के कारण उसमें अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण ही जो है वो
पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस होता है। तो इसीलिए मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन, वो अगर सही तरीके से काम अगर नहीं करती है मेबोमियन ग्लैंड्स, जिसकी वजह से ऑयल बराबर सीक्रेट नहीं हो रहा है, या जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से ऑयल सीक्रेट नहीं होता, कुछ अजीब एक सीक्रेशन होता है उसमें, या फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे थिक कर है, या फिर अनहेल्दी ऑयल जो है वो अगर सीक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन होती है, या तो फिर वो नहीं रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, और ड्राइनेस हो जाएगी तो बैक्टीरियल अटैक हो जाएगा, इन्फेक्शन जो होने के चांसेस रहते हैं, और फिर वो एक कहते हैं कि इन्फ्लामेशन कर देता है, जिससे हम लोग पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस कहते हैं। दूसरा एक है एक्ने रेज़ोकिया। एक्ने रेज़ोकिया के कारण ये भी होता है, पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस भी होता है, और डैंड्रफ के कारण भी पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस होता है, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो भी कभी कभी ओपनिंग में जाके अटक जाते हैं, उसकी वजह से भी ये चांसेस रहते हैं पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस में, किसी में अगर ज्यादा डैंड्रफ है तो। क्लासिफिकेशन एज पर सिम्टम्स, सिम्टम्स किस तरीके से दिख रहे हैं उस हिसाब से भी जो रिसर्चर्स हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, आई एक्सपर्ट, उन्होंने उसे और क्लासिफाइड किया है। एक है सेबोरिक ब्लेफाराइटिस, इंक्लूड द ग्रीजी फ्लेक्स। देखो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है, ज्यादातर जो डैंड्रफ फ्लेक्स वगैरह गिरते हैं, तो डैंड्रफ फ्लेक्स वगैरह गिर रहे हैं। ब्लेफाराइटिस में हम देखते हैं कि ज्यादा ऑयली सिक्रेशन वगैरह जब होता है तो वो वहां पे चिपक जाते हैं, वहां पे डैंड्रफ गिर जाता है, और वो ऑयली ग्लैंड जो रहते हैं उसके साथ वो मिल जाते हैं, जो ऑयल सिक्रेशन होता है, और ऑयली इसके साथ अगर मिल जाते हैं वो, तो चिपचिपे फ्लैक्स बना लेते हैं। जो डैंड्रफ के जो फ्लैक्स हैं वो थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्लॉकेजेस करने में भी वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो उसने क्लासिफाइड किया गया है सेबोरिक ब्लेफाराइटिस। अल्सरेटिव ब्लेफाराइटिस, ठीक है, कॉज ब्लीडिंग व्हेन यू रिमूव क्रस्ट। जो क्रस्ट वगैरह हो जाता है ना, हम देखते हैं कि कभी कभी कोई स्किन में हम देखते हैं कि कोई ड्राइनेस आई तो क्रस्ट हो जाता है एक, तो उसे अगर आप ऐसे रिमूव करेंगे, अगर आप ऐसे, तो आपको ब्लीडिंग हो जाएगा, तो इसे अल्सरेटिव ब्लेफाराइटिस जो है वो कहा जाता है। मेबोमियन ब्लेफाराइटिस पुअर क्वालिटी टीयर्स। मेबोमियन ग्लैंड से अगर कोई भी तकलीफ होती है जिसकी वजह से लिपिड जो है या फिर ऑयली जो है वो सीक्रेशन नहीं होता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या होता है, पुअर क्वालिटी टीयर्स बनता है, जो हमने ड्राई आई में देख लिया और वाटरी आई में भी हमने इसका डिटेल देखा है। स्टेफाइलोकोकस ब्लेफाराइटिस इंक्लूड द मिसिंग आईलैशेस और लैशेस दैट पॉइंट ऑन रॉन्ग वेज। इसमें क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ब्लेफाराइटिस जो मैंने आपको बताया कि वुमेन्स में सबसे ज्यादा कॉमन है, या तो आईलैशेस ही नहीं रहेंगे उस बैक्टीरिया की वजह से, या तो फिर उस आईलैश को इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो इधर उधर उनके वेव्स रहते हैं, मतलब सीधे जिस तरीके से यहाँ से निकलते हैं, तो इधर जाएंगे तो अंदर की तरफ चले जाएंगे, या तो ऊपर रहेंगे तो नीचे की तरफ रहेंगे, तो ये इसका एक कारण रहता है। तो ये सिम्टम्स पे ही डिसाइड होता है कि ये कौन से इसका कैटेगरी है इसका, या फिर कौन सा क्लासिफिकेशन है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अगर बात करते हैं, सोलन और ग्रीजी आईलिड्स, ठीक है, तो जो आईलिड्स रहेंगी थोड़ी सी ग्रीजी रहेंगी क्योंकि ऑयल वहां पे है, वहां पे ब्लॉकेजेस वगैरह हुआ है उसका, और सोलन थोड़ी सूजन रहेगी उसमें, ठीक है। रेड इरिटेटेड आई दैट इचेस और बर्न, साइड सी बात है, अगर इन्फ्लामेशन होगा थोड़ा सा रेडनेस होगा, थोड़ी सी वहां पे खाज खुजली भी होगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जलन जैसा भी जो है वो इन्फ्लामेशन में महसूस होता है। क्रस्टिंग ऑफ आईलैशेस एंड आईलिड्स कॉर्नर मेकिंग योर आईलिड्स स्टिक टुगेदर। जो क्रस्ट वगैरह रहता है, जो हम कहते हैं कोई चिपचिपा पदार्थ यहाँ पे अटक गया है, ब्लॉक है, तो कभी कभी क्या होता है ऐसे आंखें चिपक भी जाती है, तो ऐसे ऐसे खोलना पड़ता है उसको, तो उसको वो साफ करना पड़ता है। किसी ने ये लाइफ में एक आध बार एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। फ्लैक्स ऑफ स्किन कलेक्टिंग अराउंड योर आईज एंड आईलिड्स, जो फ्लैक्स जमा होती है, जो ड्राइनेस यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे जैसे इसकी वजह से ड्राई फ्लैक्स हो जाते हैं, तो वो आंखों के ये आई लैशेस या आई लीड्स रहती हैं वहां पे ज्यादा जमा हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि सफेद सफेद हो गई है, ड्राइनेस जैसी एक सी आंखें लगती हैं। ड्राई एंड एक्सेसिव टीयरिंग, ड्राई ज्यादा लगेगा और टीयरिंग जो है वो ज्यादा रहेगा उसमें, ठीक है। एक्सेसिव ब्लिंकिंग, आप इन्फेक्शन होगा, दर्द होगा, तो बार बार आप उसे ब्लिंक करोगे, बार बार उसे आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा दर्द होने की वजह से आप बार बार उसे ब्लिंकिंग करोगे ताकि वो आंखें और अंदर इन्फेक्ट ना हो पाए। तो ये नेचुरली आई का टेंडेंसी रहती है ज्यादा ब्लिंकिंग करने से थोड़ा सा जो मॉइस्टनेस बरकरार रहेगा, ताकि बाकी का इन्फेक्शन जो है आंखों में ना आ सके। अदर नॉर्मल जो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, एक तो फोटोफोबिया, लाइट से थोड़ा सा हम देखते हैं कि उसे एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, लाइट वगैरह जो रहेगा। ब्लड विजन, आंखों में अगर तकलीफ है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा धुंधलापन देखने को मिलता है। लॉस ऑफ द आई लैशेस, कभी कभी क्या होता है कि ये स्टेफिलोकोकस ब्लेफाराइटिस की वजह से पूरा का पूरा लैशेस वो वहां से गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ जो रहती है वो ब्लॉकेजेस हो जाती है, तो वो उग नहीं पाते हैं वो आप दोबारा।
Eyelashes that grow towards your eye rather than away from your। अब ये eyelashes जो हैं ये बाहर की तरफ है ना, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है इस कंडीशन की वजह से वो अंदर की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है स्किन जो रहती है वो स्किन मोटी हो जाती है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया इस तरीके से, तो ये क्या होता है आईलैशेस जो रहते हैं जो ये अंदर की तरफ घुसना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसे ट्राइकियासिस जो है वो इस कंडीशन को कहा जाता है। रिस्क फैक्टर कौन से हैं, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर जो हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो है डायबिटीज, ठीक है, दूसरा है वियर कॉन्टेक्ट लेंस है, किसी को डायबिटीज है तो वो भी आंखों से रिलेटेड उससे तकलीफ हो सकती है, ये कॉमन बात है। वियर द कॉन्टेक्ट लेंसेज, कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट लेंसेज जो अगर बंदा पहन रहा है जिसकी वजह से उसे सेंसिटिविटी हो सकती है या फिर साइड इफेक्ट है या फिर उसे टॉलरेट नहीं कर रही है स्किन, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। एक्सपोज टू इरिटेंट लाइक डस्ट एंड केमिकल, काफी ज्यादा डस्ट और केमिकल्स में ज्यादा उसका काम करना है और ज्यादा वो उसी तरीके से उसका ट्रैवलिंग है या वर्किंग है तो वो आंखों में एक इन्फेक्शन करती है। ड्राई एनवायरनमेंट लॉट ऑफ टाइम ऐसी, कभी कभी क्या होता है ऐसे माहौल में आप बैठते हैं जाके पूरा ड्राई है, कोई नमी नहीं, जैसे कि एयर कंडीशन में कई लोग ज्यादा समय तक बैठते हैं, ह्यूमिडिटी नहीं रहती है ज्यादा, तो जैसे एक बाहर का एयर नहीं रहता है तो उसकी वजह से भी एक ये एक रिस्क फैक्टर बनता है। डोंट रिमूव द मेकअप थरोली, मेकअप नहीं किया, कहीं अटक गया तो कोई हाथ से इधर उधर आंख में चला गया तो वो पूरा वॉश आउट नहीं हुआ है, आपने अगर मेकअप नहीं किया है तो उस मेकअप से अगर आपको साइड इफेक्ट है, आपकी आंखों को एलर्जी है, उससे का वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है। हैव द ऑयली स्किन ज्यादा रहती है तो उनमें हम देखते हैं कि एक्ने रोज़ैकिया होने के चांसेस रहते हैं, और एक्ने रोज़ैकिया होने के चांसेस अगर रहते हैं तो फिर एंटीरियर ब्लेफराइटिस होने के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, और ऑन सर्टन ड्रग्स जैसे कैंसर ट्रीटमेंट, कोई अगर ट्रीटमेंट ले रहा है खास करके कैंसर ट्रीटमेंट अगर ले रहा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है ब्लेफराइटिस का। और गोइंग थ्रू मेनोपॉज और हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हम देखते हैं कि काफी ज्यादा फीमेल्स में ज्यादा तकलीफ होती है या फिर लड़कों में भी ज्यादा तकलीफ होती है, कभी लड़कों में भी ज्यादा जो एक्ने वगैरह जो होता है तो उस समय भी आंखों में एक तरह का ये ब्लेफराइटिस कुछ समय के लिए होता है। क्रॉनिक या फिर माइनर जो है वो होता ही है, पर क्रॉनिक में हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो माइट्स वगैरह रहते हैं तो वो ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। तो ज़्यादा ट्रीटमेंट के बारे में मैं इसमें बात नहीं करूंगा क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है ट्रीटमेंट हम लोग बताते हैं, कई लोग उसे कॉपी पेस्ट भी करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ। पर आज के टॉपिक में ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। जो प्रिवेंशन है वही है, रिस्क फैक्टर को आप उल्टा कर लो वही आपका प्रिवेंशन होता है, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बताया है। सही एनवायरनमेंट में रहो, कॉन्टेक्ट लेंस अगर सूट नहीं करते हैं तो उसे छोड़ दो। ऑयली स्किन है तो उसे थोड़ा सा उसके लिए क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, कौन से आप अच्छे स्क्रब वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। डायबिटीज है तो उसका ट्रीटमेंट आप प्रॉपर लीजिए, डायबिटिक को केयर कीजिए। मेकअप अगर आप यूज कर रहे हैं तो मेकअप को आप सही तरीके से रिमूव कीजिए। सेंसिटिविटी है कोई चीज की तो उसे कोशिश कीजिए कि इस तरीके का मेकअप आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो यही प्रिकॉशन आप जो है वो ले सकते हैं ताकि ये ब्लेफराइटिस आपको ना हो। ट्रीटमेंट प्लीज कंसल्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यही मेरा एक मैसेज रहेगा ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।